के बाद पूरे देश में सुर्खियों में आने वाले कालीचरण महाराज एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बता दें, कालीचरण महाराज उज्जैन में निकलने वाली बाबा महाकाल की शाही सवारी में शिरकत करने के लिए उज्जैन जाने वाले हैं। उसके पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से आज उज्जैन में सोशल मीडिया के कारण जिहादी तत्वों के द्वारा जिस तरह से बाबा महाकाल की सवारी पर थूका गया और जिस तरह से रोकने के प्रयास की बात कही गई वह निंदनीय है, और जिस तरह से एक के बाद एक हिंदू समाज पर प्रतिकार हो रहे हैं, उसके चलते जल्द ही हिंदू समाज को एक होना चाहिए और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो वहीं लव जिहाद की घटना को लेकर कालीचरण महाराज ने कहा कि जिस तरह से आज मुस्लिम युवकों को पढ़ाई करवाई जा रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह हिंदू युवती के साथ रेप करने की घटना को जन्नत नसीब होना बताते हैं, जिस पर हिंदू समाज को सोचना चाहिए। तो वहीं जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम की कथा करवा रहे हैं, उस पर कालीचरण महाराज का कहना है कि अब चुनाव का समय है और सभी लोग वोट बटोरना चाहते हैं, इसके लिए अपने आप को हिंदुत्व का पक्षधर बताएंगे। यह तो सब जनता समझ रही है। वहीं हिंदुओं को दिखाने के लिए कथा करवाएंगे, कावड़ उठाएंगे और ना जाने कितने स्वरूप करेंगे और बताएंगे कि हम हिंदुओं के पक्षधर है, और जनता सब समझ रही है कि कौन हिंदुओं के पक्षकार है और कौन मुसलमानों के पक्षधर। तो वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कालीचरण महाराज का कहना है कि जब तक हिंदू विभिन्न जाति वर्णों में बटा हुआ है तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन जब हिंदू समाज एक हो जाएगा उसी दिन वह हिंदू राजा चुन सकते हैं और उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सकता है। गजवाए हिंद नाम की एक साजिश है जिसके तहत भारत को मुसलमान बनाने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और मुसलमान उसमें आधे सफल हैं। उन्होंने ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान तक के सुदूर जो भारत था उसके टुकड़े करके उनको मुसलमान बनवा दिया है। हमारे आंखों के सामने 47 में 2 टुकड़े गिर गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उनकी हार्दिक इच्छा है कि पूरे भारत को मुसलमान बना दिया जाए और उनकी बढ़ती लोक संख्या के कारण उनकी डेयरिंग भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से वो देवताओं का अपमान करके ये सूचना हिंदुओं को दे रहे हैं कि हम गजवाए हिंद करने के लिए सफल हुए जा रहे हैं और इसमें हिंदुओं को सावधान होने की आवश्यकता है। ये घटनाएं और भी बढ़ती जाएंगी और अन्य देवताओं के अपमान के साथ साथ में मंदिर गिराने की साजिशें भी होंगी और सब दूर सनातन पर यह बहुत बड़ा खतरा पूरे भारतवर्ष में मंडरा रहा है, क्योंकि 100% दंगे मुसलमानों की तरफ से ही होते हैं। हिंदू सिर्फ प्रतिकार करता है बस, इसलिए आवश्यक है हिंदुओं को संगठित होने की। अभी ज्ञानवापी जो मस्जिद का मामला आया था जिसमें मंदिर की कुछ मूर्तियां अवशेष ये प्राप्त हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अभी ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, ज्ञानवापी मंदिर ही है, काशी विश्वेश्वर मंदिर ही है वो, और इसमें हम न्यायालय में जीत ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और वहां भव्य शिव मंदिर बनेगा, इसमें कोई वाद का विषय ही नहीं है, वो मंदिर ही है। क्या मुगलकालीन सारी मस्जिदों की जांच की जानी चाहिए? क्या लगता है आपको कि उस समय की मस्जिदों में मंदिर थे? क्या कहना चाहिए? तब के मुसलमान राजाओं ने 5 लाख मंदिरों को फोड़ दिया था और वो हमें वापस मिलने चाहिए। जैसे जैसे हिंदू संगठित होते जाएगा वैसे वैसे मंदिरों के वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। हिंदुओं ने सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़ते हुए सिर्फ हिंदुत्व के लिए एकीभूत होना चाहिए, नहीं तो हिंदू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इन सभी हिंदुओं की आत्माएं 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेगी, क्योंकि इन्होंने धर्म बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए पिछले दिनों उज्जैन में एक घटना हुई, घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम युवक कहते हुए नजर आ रहा है कि यात्रा नहीं होने देंगे, उसको किस तरह से देखा जाए? महाकाल का अपमान करना, सवारी पर थूकना इत्यादि घटनाएं आम होती जा रही हैं भारतवर्ष में। हिंदुओं के चल समारोह पर पथराव करना, इस प्रकार से देवताओं के अपमान निरंतर हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि इनको हिंदुओं को खत्म कर देना है, हिंदू खत्म कर देना इनका उद्देश्य है और पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का उद्देश्य है। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, इसको बोलते हैं गजवाए हिंद। महाकाल का अपमान तो एक थोड़ा सा उज्जैन में होने वाली एक पहली बार की घटना है जो महाकाल का अपमान किया था, जो सबको ज्ञात हुई है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं उज्जैन में और पूरे भारतवर्ष में